चलो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद जो है आज का लाइव स्ट्रीम जो है शुरू करेंगे। ठीक है, आज करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टोटल आपको इंग्लिश में जो है 106 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आपको टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपका 106 और 100 इंग्लिश 100 मार्क्स तो आपको पता है 100 मार्क्स, और आपके 2 सेशन होंगे, सेशन ए और सेशन बी। तो इसमें जो है जितने भी वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है जो है यहाँ पर है 4 ऑप्शन, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क, यू सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। यानी 100 क्वेश्चन में से आपको जो है 50 क्वेश्चन को ही जो है अटेम्प्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 101% लड़ेंगे, ये नहीं कि नहीं लड़ेंगे, आपके 101% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलो आज की क्लास जो है शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए। और सारे क्वेश्चन इसका PDF जो भी आपको मिलेगा और कहाँ पर PDF मिलेगा वो सभी आपको बता देंगे इस वीडियो के माध्यम में, कहीं पर भी। ये नहीं कि अभी जस्ट बताएंगे, ये आपका सस्पेंस है, ये आपको बीच में कहीं पर भी बताएंगे PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है इस आज का क्लास जो है एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन याद करना। देखो कहा जा रहा है ही लिफ्ट्स द बेड डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन में एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो ही लिफ्ट्स द बेड, वह बिस्तर छोड़ता है, द बेड यानी बिस्तर को वह छोड़ता है डैश, तो होगा एट 6 o'clock यानी सुबह के 6 बजे। अब यहाँ पर एट ही जो है क्यों यूज हुआ, एट यहाँ पर यूज होने का एक रीजन है, जब भी 6 o'clock हो 5 o'clock कुछ भी o'clock मिले तो उससे पहले एट का यूज होता है, यानी आपके ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेज। अब देखो ही इज टॉलर देन और मिले तब आपको क्या आंसर चूज करना है, बाय 2 इंचेज, यानी इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, ही इज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेज, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आप लोग सभी जो है कमेंट बॉक्स में देते चलिए, कमेंट बॉक्स में आपके लिए खाली पड़ा है, जितना देना है दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है द स्कूल ब्रेक्स डैश एट 4 अप ओवर फ्रॉम एट। अब देखो द स्कूल जो है ब्रेक्स करता है, यानी स्कूल क्या करता है, ब्रेक्स करता है, यानी टूट जाता है, डैश यानी कितने बजे टूटता है, इसका सही आंसर होगा एट 4 यानी 4 बजे, यानी 3 का आंसर होगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है द स्कूल ब्रेक्स एट 4, तो देखो क्वेश्चन में लगा ही है तो एट तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, आपका क्या होगा अप 4 सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी स्कूल टूट जाता है 4 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है ही विल कम डैश मंडे। अब देखो ही विल कम, मंडे देखो मंडे मिल रहा है, मंडे हो या संडे और रोज खाओ अंडे, यानी मंडे मिल रहा है तो आपको क्या होगा ऑन लगाना। यहाँ पर मंडे हो संडे हो ट्यूसडे कुछ भी हो उससे पहले जो प्रीपोजिशन आपका यूज होगा ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ही विल कम ऑन मंडे हो जाएगा, या मंडे की जगह संडे भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा आपको ऑन यूज रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है किड्स इज ए डैश पोएट। तो किड्स जो है कौन से पोएट हैं, तो किड्स जो है रोमांटिक पोएट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी किड्स जो है कौन से पोएट है, कौन से कवि हैं, तो रोमांटिक कवि हैं किड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, तो वो जो थे वो थे नेग्रो थे, यानी नेग्रो उसे कहते हैं जो काले लोग होते हैं, उसे अमेरिका में नेग्रो कहा जाता है, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए नेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे 101%। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। तो इसका सही जवाब होगा क्लेवर मैन, यानी नानू काका जो थे एक बुद्धिमान आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है ए पिंच ऑफ सनप इज ए डैश। तो ये पिंच ऑफ सनप जो है आपका क्या है, स्टोरी है, यानी शॉर्ट स्टोरी है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये पिंच ऑफ सनप इज ए शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश, यानी हमारे जो पूर्वजों थे वो क्या किए, इन्वेंट नहीं किए, यानी आविष्कार नहीं किए मशीन को। क्यों नहीं किए, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो क्यों नहीं किए, तो दे वुड हैव मेड अस लाजी, यानी ये हमें क्या बना देता, ये हमें आलसी बना देता, इसलिए जो है आवर फोरफादर हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इन्वेंट नहीं किया मशीन का, यानी आविष्कार नहीं किए, यानी बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बीबीआई आपके एग्जाम के पैटर्न में आएगा और एग्जाम में आएगा 101%। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर के
के नारायण के द्वारा जो है क्या कौन सा चैप्टर लिखा गया है, तो द गाइड के लेखक कौन है, तो आर के नारायण जी हैं, यानी इसका भी बिल्कुल सही जवाब है द गाइड। तो आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है यस्टरडे ही डैश अनवेल। अब देखो यस्टरडे ही डैश अनवेल है तो क्या हुआ, यस्टरडे ही वाज अनवेल। अब देखो इसमें ट्रिक ये है, जहां भी आपको यस्टरडे मिल जाए, यस्टरडे आपको सेंटेंस में जैसे ही मिले तो आपको सिंपली क्या यूज करना है, वाज यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि यस्टरडे से क्या पता चला, बीता हुआ कल पता चला, और उसी में क्या लगेगा, वो किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा, यानी होगा वाज, यानी यस्टरडे ही वाज अनवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है द कॉलेज डैश इन जुलाई। द कॉलेज जो है डैश इन जुलाई, इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में सी, रीओपन्स। क्या होगा, रीओपन्स, यानी जो कॉलेज है ये क्या होगा, पुनः खुलेगा। कहाँ पर, कब खुलेगा, तो इन जुलाई, यानी जुलाई में खुलेगा, यानी द कॉलेज रीओपन्स। क्या होगा, रीओपन्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा, आपको V5 लग जाएगा द कॉलेज के साथ। क्या होगा, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते चलिए, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 18, यानी 13 से 18 तक आपको पेसिव वॉइस चूज करना है। तो पेसिव वॉइस कैसे चूज करना है, क्वेश्चन है ही हैड रिटन अ लेटर, जो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। आप देखो ही हैड रिटन अ लेटर है, तो यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेंगे, ये लेटर से शुरू होगा, तो ये लेटर मिल रहा है, और नन ऑफ दिस, इसको हटा दो, हो गया। अब जैसे ही हैड मिले, हैज हैव कुछ भी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही हैड दैट, आपको एग्जाम में ये हैड की जगह हैव भी दे सकता है, हैज भी देख सकते हैं, यानी हैड हो, हैव हो या हैज हो, तीनों में कुछ भी हो, और आपको पेसिव वॉइस बनाने के दिया जाए तो आपको सिंपली क्या होगा, पेसिव वॉइस बिन लग जाएगा, तो यानी हैड है तो क्या हो, हैड बिन हो जाएगा, तो ए लेटर हैड बिन। अब देखो सारे ऑप्शन देखो यहाँ से गलत हो गए, आपके ऑप्शन ऐसे हो गया। बस इतना सिंपल सा तरीका यूज करना, अपने ऑप्शन करेक्ट आंसर मार देंगे। तो रिटन का विथ रिटन ही होता है, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, बाय हो गया, और जो ही है, अब ही का क्या होगा, हीम होता है, लेकिन यहाँ पर हर है, लेकिन यहाँ हर है तो लास्ट तक देख लेना, ये इसका डी होगा राइट आंसर, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि जैसे ही हर लग गया, ही का क्या, हीम या हिज होना चाहिए। हिम जब भी बदलेगा किस में बदलेगा, हिम बदलेगा, हिज में या हिम में बदलेगा, यानी इसका लास्ट जगह जो है हिज का क्या होगा, हिज या हिम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर दिया गया, तो ये गलत होगा, आपका डी होगा सही आंसर। थोड़ा सा देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा ही एग्जामिनर क्वेश्चन अगर दिमाग इतना लगा दिया तो आपको डी इसका चूज करना है, थोड़ा बहुत देख लेना एंड में जाकर, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी चूज कर लेना तो बाद में हो गया गलती। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ही वॉश द प्लेट्स, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, द प्लेट्स से शुरू हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। अब कैसे हो गया, द प्लेट्स से शुरू होगा, द प्लेट्स हो गया, और हैज हैव कुछ भी रहता तो क्या लगता, बिन लगता, तो द प्लेट्स के साथ हैव लग गया, तो यानी द प्लेट्स हैव बीन हो गया, और वॉश्ड जो है उसका भीतरी वॉश्ड होता है, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय हो गया, और ही का यहाँ पर हिम हो गया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फटाफट और एकदम फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा था ओल्ड लेडी टेक्स सनफ, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, द ओल्ड लेडी टेक्स सनफ है, यानी सनफ जो है इससे शुरू होगा, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन में सनफ इज टेकन बाय ओल्ड लेडी या एट ओल्ड लेडी। अब कैसे होगा, तो सनफ से शुरू हुआ, सनफ हुआ, अब जैसे टेक्स है V5 लगा हुआ तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो ये क्या होगा, सनफ इज होगा, और टेक्स जो है इसका वितरी क्या होगा, टेकन हो जाएगा, और बाय की जगह एट भी सही होता है, तो यहाँ पर एट हो गया, और जो सब्जेक्ट जो था द ओल्ड लेडी, ये ऑब्जेक्ट हो गया द ओल्ड लेडी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सनफ इज टेकन एट द ओल्ड लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, पूछा जाए ही सॉ हिम क्रॉस द रिवर, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, ही सॉ हिम क्रॉस द रिवर का पेसिव वॉइस पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका पेसिव वॉइस होगा ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस। अब कैसे होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का ही हो गया, और जैसे सॉ मिल रहा है यानी V2 है तो पेसिव वॉइस में वाज लगेगा, ही के साथ वाज हो गया, और यहाँ पर देखो सॉ है यानी V2 लगा है तो इसका भीतर सीन होता है, और क्रॉस द रिवर को पहले लिख दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय हो गया, और वी का क्या होता है, अस होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जो ये दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अब देखो गिल्टी ऑफ मर्डर है और फाउंड है, तो गिल्टी ऑफ मर्डर है, लेकिन इसका हिम जो कि ऑब्जेक्ट है, हिम का क्या होगा, ही हो जाएगा, ही हो गया। अब देखो ही सभी ऑप्शन में है, देखो इसमें कुछ अंतर, देखो फटाक से आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। आप बताओ, आप कहोगे कैसे सर जी आप फटाक से जल्दी से आंसर मार देते, देखो इसे देखो फाउंड है, फाइंड का
V2 फाउंड दिया गया तो जब भी इसका बनेगा पैसिव वॉइस वाज या वेयर बनेगा। इसमें तो हेड दिया गया, इसमें देखो व्हाट है। फिर अगर आगे अगर देखो फाउंड का जो है फाउंड का भीतरी भी फाउंडे होता है, तो यहाँ पर देखो फाउंडे दिया, फंडे दे दिया, यानी ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो रहा है यहीं से। अब देखो जो गिल्टी ऑफ मर्डर है वो उसको आपको ऐड कर देना, और उसके बाद पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और जो दे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में 18, क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है सोहन थ्रोज द स्टोन, जो है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस होगा आपका द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। अब कैसे हो गया? अब देखो सिंपल, देखो सोहन थ्रोज द स्टोन है, यानी द स्टोन से शुरू होगा, द स्टोन हो गया। अब थ्रोज यहाँ V5 लगा है तो क्या होगा? इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट अनुसार, तो द थ्रोन इज हो गया, और थ्रोज का वितरित थ्रोन होता है, थ्रोन हो गया, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय हो गया, और जो सोहन सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी जो है पूछा जा रहा है लोमोव जो है किससे जो है प्यार में पागल है, यानी डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी लोमोव जो है किसके प्यार में पागल है। देखो पहले के जमाना भी लोग प्यार करते थे, ऐसा नहीं है कि आजकल ही लोग प्यार करते हैं, पहले से ही जो है ये परंपरा जो है चल रहा है। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में नटालिया। क्या होगा? नटालिया, यानी नटालिया इज मेड इन लव ऑफ लोमोव, नटालिया जो है किसके प्यार में पागल था, यानी लोमोव जो है किसके प्यार में पागल है, तो नटालिया के प्यार में पागल है। नटालिया लड़की का नाम है, लोमोव लड़का का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम अच्छी तरह से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव जो है कितने बरस का है, तो लोमोव है 35 बरस का। याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 35। अब देखो क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है बेंजे वाज द सन ऑफ डैश, बेंजे जो था यह किसका सन था, यानी किसका यह बेटा था, यह आपका जॉनसन का बेटा था बेंजे, यानी इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी बेंजे वाज द सन ऑफ जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है डू नॉट लाफ डैश हिम, तो डू नॉट लाफ होगा आपका एट हिम। क्या होगा? डू नॉट लाफ एट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम फटाफट जल्दी से जल्दी याद करते चलिए। क्वेश्चन में द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है आपका? वार पोएम है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इंग्लिश में आपको 100% क्वेश्चन लगा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन जितने भी कराए आप लोग समझते चलिए और याद भी करते चलिए। तो द सोल्जर जो ये कौन सा पोएम है? तो आपका वार पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग यानी साधारण रहन सहन और हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार जो है यह किसका बेस है, तो यह इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, यानी इसका बी बिल्कुल सही जवाब है इंडियन सिविलाइजेशन, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाल मचाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक है एच.ई. वेट्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एच.ई. वेट्स के द्वारा जो है द अर्थ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी कौन थे जो है एक ग्रेट ओरेटर, यानी कौन थे एक महान वक्ता, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे? ग्रेट ओरेटर थे, यानी महान वक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर सेंग क्यों लगा, देखो यस्टरडे मिला तो पहले ही बताया कि जैसे ही यस्टरडे लगे आपको पास्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है, पास्ट कौन है यहाँ पर? सेंग ही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी जो है सी नोटिस्ड क्या गया? उसने देखा ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी उसने क्या देखा? तो बेडरूम के दरवाजे के पीछे कौन था? कैट था, डॉग था, काऊ था या ऑक्स था? इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में बी डॉग था। क्या था दरवाजे के पीछे? तो डॉग था, यानी कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है यह कौन सा पोएम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है? ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑटोबायोग्राफिकल जो है पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास के द्वारा क्या गया है? लिखा गया है। और कमला दास जो है कौन से पोइटेस है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना इंडियन जो है पोइटेस हैं। क्या है? इंडियन पोइटेस हैं आपके कमला दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बच्चे अच्छी तरह से आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ डैश, यानी जो हाउस है पूछा जा रहा है क्या पूछा? द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ, यानी जो है
मौत की वजह से जो है घर में जो है यानी हाउस में जो है क्या हो जाता है, सन्नाटा छा गया। अब किसके घर में, मेन के, ओमेन के या बॉय या गर्ल के? इसका सही जवाब होगा आपके ओमेन के घर में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है, ए डैश इज ए मेंशन इन द पोएम स्नेक, यानी कौन सा पोएम जो है मेंशन किया गया है, आपको किसको जो है मेंशन किया गया है आपके स्नेक पोएम में? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो बच्चे ऑप्शन इसका बी सोच रहे हैं, कार्बोट्री, उनका बिल्कुल सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। क्या होगा, कार्बोट्री जो है मेंशन किया गया आपके स्नेक पोएम में। क्या किया गया, यानी ये स्नेक जो कविता है उसमें किसका जो है मेंशन किया गया, यानी किसका जो उल्लेख किया गया, तो आपको कार्बोट्री का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए थ्रो ऑफ डैश टू सिप वाटर, यानी आप देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है। अब ये देखो थ्रो नहीं है, इसको अगर सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप लोग जानना चाहते हैं, इसको ट्रॉफ पर आ जाता है। क्या पर आ जाता है, इसको ट्रॉफ पर आ जाता है। यानी ट्रॉफ मतलब होता है गत्ते, गत्ते मतलब होता है जो सबसे नीचे की जो भाग होता है ना, उसी को गत्ते कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, ये स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ डैश टू सिप वाटर, यानी जो है यानी ये सिप वाटर, यानी ये घूट जो पानी है, यानी पानी की जो घूट के लिए जो है स्नेक जो है क्या करता है, गर्त में दिखाई देता है, यानी ट्रॉफ करके जो है दिखाई पड़ता है। अब जो ये कौन जो है ये नोटिस किए थे, ये पूछा जाए, यानी कौन ये जो बात जो है घटना को जो है कौन देखे थे, तो ये आपके पोएट देखे थे, यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी जो है प्रकृति के महान प्रेमी कौन थे? डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो है महान प्रेमी कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जॉन किट्स। जॉन किट्स जो थे एक महान जो है प्रकृति के प्रेमी भी थे और ये रोमांटिक पोएट भी थे। याद रखना, आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है, एटुमन स्टार्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, यानी एटुमन जो है स्टार्स होता है कौन से सीजन में, ये पूछा जा रहा है। देखो क्या पूछा जाए, एटुमन स्टार्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, यानी जो है शरद ऋतु जो है वो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के जो है प्रस्थान के साथ क्या होती है, शुरुआत होती है, यानी स्टार्ट्स होती है, वही पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा एटुमन। एटुमन स्टार्ट्स होता है और कौन से ऋतु में ये पूछा जा रहा है, इसका सही होगा समर सीजन में, समर सीजन, यानी बी इसका सही आंसर है। क्या होगा, समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 35 पूछा जा रहा है, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, यानी इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके एटुमन यानी पतझड़। यानी पतझड़ के जो है नए पत्ते और फल निकलते हैं, कब निकलते हैं, यानी पतझड़ के बाद ही जो है क्या होता है, लिप्स होता है, फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, यानी फल और फूल की जो है शुरुआत होती है, पतझड़ यानी एटुमन इसका सही आंसर है। यानी सी वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, एटुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है, ओड टू डैश इज एन ओड, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, एटुमन। क्या होगा, एटुमन, यानी ओड टू एटुमन, ये चैप्टर का नाम है तो आपको याद रखना, ओड टू एटुमन इज एन ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धमाल मचाओ। क्वेश्चन में 37 पूछा जाए, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन थे रूलर थे इजिप्ट के? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन में बी होगा, फेरोज। फेरोज जो थे वो क्या थे, इजिप्ट के क्या थे, रूलर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद दैट, गिब्बन जो है किससे एसोसिएटेड है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली से एसोसिएटेड है गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, यानी इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो सुंदरता है वह क्या है, तो इमोवेबल है, यानी अटल है, यानी 20 का राइट आंसर होगा इमोवेबल, यानी इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, इमोवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से? इसका सही जवाब हो गया आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी महात्मा गांधी जो है फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। और महात्मा गांधी कौन से चैप्टर के लेखक है, याद रखना आप लोग, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी जो है पूछा डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर यानी एक जो है आध्यात्मिक नेता से जो है बड़ा पॉलिटिशियन कौन थे? तो आपके महात्मा गांधी जी थे। इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है, द इन्वेंशन ऑफ डैश
इन द इन्वेंशन ऑफ डैश ए डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी जो है पूछा जा रहा है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन, यानी जो इन्वेंशन आविष्कार है हमें क्या प्रूव करता है, ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में जो है एक मील की जो है दूरी तय करने के लिए हमारे क्या प्रूव करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी फायर, यानी 42 का बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है डैश लेड नोमेडिक लाइफ, यानी कौन जो है खानाबदोश जो है जीवन व्यतीत करता है। अब देखो लेड नोमेडिक लाइफ, खानाबदोश मतलब उसे कहते हैं जिसका रहने का कोई ठिकाना है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी रोड के जो है साइड जो कुछ लोग ऐसे रहते होंगे, आज यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, कल जो है आप लोग यहाँ देखे होंगे, मतलब एक जगह उनका जो है रहने का ठिकाना नहीं है, वो क्या है, तो वो मेन है यानी आदमी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वार पोएम। द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है, तो आपका वार पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी साधारण रहन और उच्च विचार जो है किसका बेस है, तो आपका इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, द अर्थ जो है इसके लेखक कौन है, तो एच ई वेट्स हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, द अर्थ इज रिटन बाय एच ई वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, साइबी जो था एक 12 साल का कौन सा लड़का था, तो ये था जैपनीज बॉय था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है जैपनीज बॉय, यानी साइबी वाज ए 12 इयर्स जैपनीज बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश, द आर्टिस्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिग्या नेवा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सिग्या नेवा के द्वारा जो है द आर्टिस्ट लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है सिग्या नेवा इज ए डैश राइटर, तो सिग्या नेवा जो है कौन से राइटर है, तो जैपनीज राइटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तो सिग्या नेवा जो है कौन से राइटर है, तो जैपनीज राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है जाने जाते हैं राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जो माइंड है वो रेस्टलेस क्या है, बर्ड है, यानी जो दिमाग है ये बेचैन पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी ये जो जितना पाता है या उतना वांट्स करता है, ये उतना चाहता है, यानी 20 का सही आंसर होगा। अगर ये पूछेगा ये जो बात हुई है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये कौन से चैप्टर की जो है बात हो रही है, तो इसमें आप कौन से चैप्टर में ये पंक्ति दिया गया है, तो ये आपको याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यह लिया गया है, याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन आ रहे थे नरेटर्स के परिवार से। आपके पास ऑप्शन ए राम है, मोहन है, निक्की है या नानू काका। इसका सही जवाब आपके होंगे ऑप्शन नंबर डी नानू काका। नानू काका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 1897 ईस्वी में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी कौन कहा भारत मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, तो ये कौन कहा था, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, यानी माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया था, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है ऑटोबायोग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है मैकेबेटी इज कॉल्ड डैश, मैकेबेटी जो है किसे कॉल्ड करता है, द हिडन पॉ को जो है मैकेबेटी कॉल्ड करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इज ए सोनेट, यानी पोएम जो है वो कंसिस्टिंग करता है कितने लाइंस का जो है सोनेट होता है, तो ये 14 पंक्ति का होता है, यानी 14 लाइंस इज ए सोनेट, यानी 14 पंक्ति का जो है इज ए सोनेट होता है, कितना 14 लाइंस। और ये पूछेगा कि फर्स्ट स्टेंजा कितना होता है, तो फर्स्ट स्टेंजा 8 का होता है और सेकेंड आपका 6 का होता है, यहाँ 8 चीज कितना हो गया 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स जो है ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो द यूएसए, यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, द यूएसए से बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है, आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फोन्ड मी। तो आई वॉज क्या हुआ? आई वॉज इन बेड, यानी मैं बिस्तर पे था जब वह क्या किया? मुझे फोन किया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये प्रीपोजिशन कुछ आपको समझना पड़ेगा तब आपको चूज करना है। देखो क्वेश्चन कुछ ट्रिक वाला जो होगा हम बताते जा रहे हैं। पूछा जा रहा है, ही केम डैश 4 o'clock। अब तो जैसे 4 o'clock मिल गया तो आपको क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही आपका होगा एट। 4 o'clock 5 o'clock कुछ भी मिलेगा, आपको एट यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है, मोदी हैज़ बीन वर्किंग डैश जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सिंस जनवरी। यानी मोदी जी जो है वर्क कर रहे हैं कब से? तो जनवरी से कर रहे हैं। यानी अब देखो यहाँ पर सिंस क्यों लगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये तो हिंदी समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको ये समझना है क्या यहाँ सिंस क्यों लगा। देखो जैसे ही हैज़ बीन लगा तो हैज़ बीन किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर दोनों लगता है। तो क्या यहाँ पर जनवरी के लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा, यानी मोदी हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है, ही इज डैश यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यूरोपियन, यो आ रहा है, यो मतलब ए यूरोपियन। क्या होगा? ही इज ए यूरोपियन। अब कैसे ये होता है ये भी तो आप समझ लो, जिसमें देखो हर्षय दीर्घ हर्षो दुर्गो ए अंगा जो है ना, ये सभी जिसमें भी आएगा जिसका प्रदर्शिएशन, जैसे यूरोपियन यू होता है, ये यानी कि अभी यूरोपियन पढ़ो, यानी जो है इसको सही से पढ़ोगे तब देखना, यानी कि अगर गलत पढ़ोगे तो आप लोग गलत ही आंसर दोगे, जाहिर सी बात है। ये आपका यूरोपियन है तो यो से शुरू हो रहा है, ना कि ओ में आ रहा है, ना ही ए में आ रहा है, इसलिए ये लग गया। और ओ ए में इसका जब भी इसका प्रदर्शिएशन आएगा तब आपका ए एन लगेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। अब देखो आई एम डैश पूछा जा रहा है, टॉलेस्ट बॉय हेयर। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द टॉलेस्ट बॉय हेयर। अब कैसे होगा यहाँ पर दा, ये देखो आई एम टॉलेस्ट में देखो ई एस टी, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता है कि क्या लगता है? दा लगता है, यानी आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। अब देखो जैसे ई एस टी, जिसमें आपको जिसको नहीं पता है डिग्री नहीं पढ़े तो उनके लिए एक ये ट्रिक है, टॉलेस्ट में देखो TALLEST रहा है, जिसमें EST लगा हो उससे पहले दा लगा देना, आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, ही इज डैश टूडे। ही इज डैश टूडे ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ही इज कमिंग टूडे। सिंपल सा बात है, JMR के बाद क्या लगेगा? V4 लगेगा, यानी ही इज कमिंग टूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है, आई कैन हेल्प यू चेंज इनटू पेसिव वॉइस। आई कैन हेल्प यू जो है इसका पेसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यू कैन बी हेल्प बाय मी। कैसे हो गया? देखो सबसे पहले देखो 66 क्या हुआ? बी था आंसर। देखो यू है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बने तो यू हो गया। अब देखो बीच में क्या कैन है, तो जब भी पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? कैन भी होगा। और हेल्प का क्या होगा? विथ हेल्प्ड होता है, और जो आइज जो सब्जेक्ट है उसका मी हो गया, यानी इसका बी सही आंसर है, यू कैन बी हेल्प बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है, ही हेल्प्ड मी जो है चेंज इनटू पेसिव वॉइस क्या हुआ? अब देखो ही हेल्प्ड मी का जो है पेसिव वॉइस पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो क्या होगा? आई वाज हेल्प बाय हिम। कैसे हो गया? अब देखो आप लोग भी सोचते हो सर जी ऐसे फटक से आंसर कैसे दे रहे हो? सिंपल सा तरीका है, जैसे ही हेल्प्ड मिले तो आपको क्या V2 देखना है, V2 मिलेगा, यानी V2 मतलब क्या? वाज या वेल लगेगा। उसके बाद आप लोग V3 देखो, V3 मिल रहा है। लेकिन अब देखो सब्जेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ मी का क्या हो रहा है? आई होना चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो पहले ये ही दिया था, ये तो डायरेक्टली गलत हो गया था। अब देखो यहाँ पर देखो आई के साथ वाज, यहाँ तक तीनों तो सही है, यहाँ तक तीनों सही है। लेकिन जब देखो लास्ट अगर पंक्ति देखो क्या हुआ? मी का तो ही का क्या हुआ? हिम होता है, और ये इसमें भी हिम हो रहा है, यानी इसका दोनों सही आंसर है, बी और सी दोनों। अब तो इसमें अगर आप लोग एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको मिला तो आप लोग क्या बोलो? बी भी जो कलर करेंगे उनका भी सही होगा, और सी जो करेंगे उनका भी सही होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा स्पेल्ड जो है इसमें करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन में बिलीव। बिलीव यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, BELIEV होता है बिलीव। 2 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में कि इसका स्पेलिंग CIVILIZATION याद रखना।
सिविलाइजेशन कैसे होगा, CIVILIZATION, ये पूछे जाएंगे कि करेक्ट करने के लिए कौन सा करेक्ट है। चलो पूछा जाए डैश वे सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेजेस, यानी कौन संतुष्ट है हमारे छोटे गाँव से, तो आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों, यानी 20 का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है एन एपिथाफ इज रिटन बाय डैश, एन एपिथाफ जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो वाल्टर डी ला मेरे के द्वारा एन एपिथाफ लिखा गया है, यानी 20 का सही जवाब है वाल्टर डी ला मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है ओड टू डैश इज एन ओड, तो ओड टू क्या होगा, ओड टू एटूमन होगा, AUTUMN एटूमन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है एटूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है द पोयम डैश इज ए सोनेट, द पोयम जो है कौन सा सोनेट है, तो द पोयम द सोल्जर इज ए सोनेट, यानी सी बिल्कुल सही आंसर है, तो द पोयम द सोल्जर इज ए सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डैश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 74 पूछा जाए डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड रिच पीपल आर माय फैमिली, कौन कहा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, तो ये जो है कौन कहे, ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे, यानी इसका बी बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माय होम एंड रिच पीपल आर माय फैमिली, यानी कोई क्या कहे, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति जो है कब बने थे, तो 1967 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 1967 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे, तो 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी स्पीच इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कब भाषण दिए थे, कौन से ईस्वी में, ये पूछा जा रहा है, ये दिए थे भाषण 1967 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 1969 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में जन्म मृत्यु आएगा, ठीक है, याद रखना। भाषण दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में और उसी साल जो है ये राष्ट्रपति भी बने थे 1967 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में, ये याद रखना, ये सभी आएगा। चलो 77 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, तो 1917 में, याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, तो द अर्थ जो है इसके लेखक कौन है, H.E. बेट्स हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, द अर्थ इज रिटन बाय H.E. बेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है बेंजा लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, यानी बेंजा जो है स्कूल से लेफ्ट करता है कितने वर्ष के एज में, तो 14 वर्ष, यानी 14 के एज में जो है बेंजा लेफ्ट करता है स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा जा रहा है द अर्थ इज ए डैश, तो द अर्थ जो है यह क्या है, तो यह स्टोरी है, याद रखना, द अर्थ इज ए स्टोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, द अर्थ क्या है, स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है R.K. नारायण हैज रिटन बाय डैश, तो R.K. नारायण के द्वारा जो है कौन सा चैप्टर यह लिखा गया है, तो आपका द गाइड के लेखक कौन है, तो R.K. नारायण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा जा रहा है डोंट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क, तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 84 पूछा जा रहा है द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा एन एग। अब देखो एग ए से आ रहा है जैसे ही, तो आपका क्या होगा, एन एग होगा, इन द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके फिक्स्ड है, दे डैश हेयर सिंस 2005, जैसे ही सिंस 2004 मिले आपको जो भी चूज करना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चूज करना है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर, वो भी आपको ऑप्शन से चूज करना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन से क्या पता है, ये सारे प्रेजेंट के हैं ऑप्शन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो ऑप्शन कौन है, देखो ऑप्शन कौन है, क्वेश्चन नंबर 85 के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऑप्शन बी दिया गया है, यानी दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 86 पूछा जा रहा है सी कैन विन द प्राइज, जो है इसका चेंज इनटू पैसिव वॉइस क्या होगा, तो सी कैन विन द प्राइज, इसका पैसिव वॉइस चूज करना है, तो यानी द प्राइज से शुरू होगा, द प्राइज द प्राइज द प्राइज द प्राइज। आप देखो कैन जैसे ही है पैसिव वॉइस बनाना, तो क्या होगा
कैन बी होगा तो कैन बी कहाँ है, यहाँ पर कैन बी है, यहाँ पर मे बी है, यहाँ कैन है, ये तो होगा नहीं। इसका पैसिव वॉइस जब भी बनेगा कैन रहेगा तो कैन बी हो जाएगा, यहाँ विल बी है तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, द प्राइस कैन बी, और विन का व्यतिरिक्त क्या होता है, वन होता है, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, बाय होगा, और जो सी है सब्जेक्ट वो हर हो गया, यानी सी इसका देने वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर है, द प्राइस कैन बी वन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 87 पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी आई हैव नो यूज डैश इट, तो आई हैव जो है पूछा जा डैश, आई हैव नो यूज डैश इट, यानी इसका सही जवाब होगा आई हैव नो यूज फॉर इट, यानी बी बिल्कुल सही जवाब है, आई हैव नो यूज फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 88 पूछा जाए, डू नॉट लाफ डैश हिम, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन में विथ हिम, यानी डू नॉट लाफ विथ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बी होगा बिल्कुल, देखो डू नॉट लाफ क्या होगा, एट हिम, विथ हिम क्या होगा, डू नॉट लाफ विथ हिम, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 89 पूछा जा रहा है, गॉड इज गुड डैश मी, तो गॉड इज गुड टू मी, किसके लिए भगवान अच्छे हैं, मेरे लिए भगवान अच्छे, यानी गॉड इज गुड टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है, ही केम डैश 4 o'clock, तो क्या होगा यहाँ पर, ही केम एट 4 o'clock, यहाँ पर एट बिल्कुल सही आंसर है, ही केम एट 4 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है, द बॉयज राइट्स डैश ए पेन, द बॉयज राइट्स विथ अ पेन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी द बॉय राइट्स विथ अ पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है पूछा जा रहा है, मोस्ट सूटेबल आर्टिकल ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी मोस्ट आर्टिकल जो है चूज करना है, एकदम परफेक्ट जो सूटेबल जो आर्टिकल है वो चूज करना है, ठीक है। पूछा जाए, ही इज डैश पोस्टमैन, पोस्ट पो आ रहा है तो क्या होगा, ये पोस्टमैन, यानी ही इज ए पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, सी टोल्ड डैश ए लाई, तो इसका सही जवाब होगा सी टोल्ड ए लाई, क्या होगा, सी टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई देखो लाई लाई ला लॉ आ रहा है तो क्या हो गया, ये लाई हो गया, सी टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है, ही इज डैश एम ए, ही इज डैश एम ए, इसका सही जवाब क्या होगा, ही इज एन एम ए, यानी इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सही जवाब ही इज एन एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश, यानी गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, तो याद रखना 1917, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 1917 में जो है गांधी जी चंपारण गए थे, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जाए, हॉनेस्टी इज डैश पॉलिसी, तो द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी द यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जब भी ऐसे कुछ सेंटेंस हो जो एकदम सही हो, जैसे द अर्थ मूव्स ऐसा ऐसे इस टाइप का होता है, मतलब जो चिरंजीवी सत्य जो पहले से भी हो रहा है अभी भी हो रहा है, वो उस तरह के सेंटेंस आपको क्या लगाना है, सिंपली कुछ नहीं लगाना, सिंपल प्रेजेंट में होता है और जो है वही रह जाएगा, यानी हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब, करेक्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है, सी डैश हैव ब्रोकन द ग्लास, ये पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी उसने जो है क्या किया, उसने जो है वे जो है शीशा तोड़ा है, यहाँ पर क्या होगा, उसने सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी उसने अवश्य जो है शीशा तोड़ा है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है, आई डैश रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कैन होगा, नीड होगा, डेयर्स होगा या नेड्स होगा, तो यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जो है मैं क्या कर सकता हूँ, आई डैश रन ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं बहुत देर तक जो है क्या सकता है, दौड़ सकता हूँ। अब देखो आई के साथ क्या होगा, आई के साथ कैन लग जाएगा, जो उसकी एकदम परफेक्ट चूज करना है, तो आई कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं जो है लंबे समय तक क्या कर सकता है, दौड़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट प्रश्न है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है, डैश आई गो आउट सर, तो यहाँ पर क्या होगा, मे आई गो आउट सर, क्या होगा, मे, क्योंकि मे यहाँ पर इसलिए अगर किसी से अगर हम परमिशन लेते हैं तो मे होता है। अगर जैसे आप लोग अपने दोस्त से कहोगे कि मैं जाता हूँ, जैसे मान लो अब जैसे क्या बोलोगे, अपने किसी दोस्त से बोलोगे कि क्या मैं मतलब बात करने जाओगे तो वहाँ पर कैन लगाओगे, लेकिन जब आप अपने बुजुर्ग से बात करोगे या किसी से जो है रिस्पेक्टफुल या किसी से परमिशन लोगे तो वहाँ पर मे लगाना। जैसे आप लोग क्लास में घुसते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कमिंग सर, वही हुआ, उसी तरह की जगह पे आपको मे यूज करना है, यहाँ पर क्या होगा, मे आई गो आउट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 से पहले पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट
इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। इनडायरेक्ट नरेशन आपका क्या होगा, देखो सीता सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल का जो है इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। अब देखो सबसे पहले देखो इसको नरेशन कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ सीता सेड और ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो आपको सीता का सेड को सेड ही रहने देना, नो चेंज करना है। देखो यहाँ टोल्ड है, यहाँ टोल्ड मिला, यानी यहाँ पर चेंज कर दिया तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। जो नहीं चेंज करेगा वही सिर्फ आप रहना, जब भी सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना रहे तो आपको क्या करना है, वही उसी सेम रहेगा। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, इसके बदले क्या होता है नरेशन में, इसके बदले आपका क्या होगा, आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, डैट दिया गया, डैट दिया गया, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला क्या होता है, डैट होता है। लेकिन ऑप्शन को आपको देख लेना ताकि आपको देखो ऐसे नहीं समझ आएगा, तो अगर आपको रूल याद है तो आप लोग तुरंत बना दोगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या हो गया, डैट हो गया। अब देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट सीता है तो सीता के लिए शी यूज होगा, जो पढ़े होंगे नरेशन उनको ये समझ आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन उसको नहीं समझ आएगा। यानी फर्स्ट पर्सन आई क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार सीता के लिए क्या लगेगा, सी लगेगा। और जैसे आई एम है यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जिसका जब भी बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नरेशन बनेगा तो आई सी के साथ क्या लग जाएगा, आई तो फर्स्ट था तो सीता के साथ जगह सी लग गया, और एम जो है यानी सी के साथ क्या होगा, वाज लगेगा तब, क्योंकि ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो नरेशन में क्या होगा, पास्ट में बन जाएगा, क्योंकि इधर क्या है सिंपल पास्ट में दिया गया है। तो इसका क्या यहाँ क्या होगा, सी वाज हो गया। अब देखो यहाँ रीडिंग जो है यहाँ पर रीडिंग ही रहने देना है, नो चेंज करना है, रीडिंग तो यानी सी वाज रीडिंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और ये नोवेल जो है ये नोवेल लिख देना, बस ये आपको रूल फॉलो करना है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल था क्वेश्चन है। और जो आप लोग चाहते हैं जो अभी तक आज का जो लाइव क्लास फिर आपका होगा एजुकेशन स्टडी पर इंग्लिश का संपूर्ण तैयारी, एक वीडियो में जो आपका पूरा तैयारी कराएंगे एजुकेशन स्टडी पर, सभी बच्चे जाकर जुड़ जाना। और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और एजुकेशन स्टडी में जुड़ जाना, और सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आज लाइव स्ट्रीम होगा, संपूर्ण पूरी इंग्लिश का होगा। ठीक है, मेहनत इतनी आप लोग खामोशी से करो कि आपकी सफलता जो है आपके शोर मचा दे। चलिए सभी बच्चे एजुकेशन स्टडी को जाकर यूट्यूब पे जाकर सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना, उस पर लाइव स्ट्रीम होगा, हम ही लेंगे, मेरा भी चैनल, मेरा ही जो है वो भी चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी बच्चे जाकर कर लेना सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय।